हेलो दोस्तों, वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो चैनल। इस चैनल पर आपको कंटिन्यू दी जा रही है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। तो सभी लोग संपादकीय हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने के लिए रेडी रहें। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। कृषि अर्थव्यवस्था के अन्य दो सेक्टरों उद्योग और सेवा क्षेत्र जितनी डायनेमिक नहीं होती। विराम। इसका कारण है किसानों में जोखिम लेने की क्षमता का कम होना। विराम। लेकिन अगर इससे कृषि ठहर जाए तो किसानों के साथ ही योजनाकारों को भी सोचना पड़ेगा। विराम। धान के कटने और उस खेत को गेहूं के लिए तैयार करने का समय आ गया है। विराम। देश के अनाज का कटोरा कहलाने वाले राज्यों पंजाब और हरियाणा में बगैर खर्च धान के ठूंठ पराली हटाने के लिए किसान फिर खेत में आग लगाने लगे हैं। विराम। वर्षों से सरकारें कृषि वैज्ञानिक और आम जनता की कोशिश है कि पराली न जलाई जाए, क्योंकि इससे निकले धुएं से हवा में प्रदूषण फैलता है। विराम। कार्बन के अनेक यौगिक दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में लाखों करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विराम। आग से जमीन की नमी भी खत्म होती है और किसानों को ज़्यादा पानी खेत को देना होता है। विराम। खेत की उर्वरा शक्ति भी घटती है। विराम। किसानों को ये छिपे नुकसान समझ नहीं आते। विराम। पंजाब हरियाणा में गेहूं चावल की उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से लगभग दूनी है, लेकिन किसानों को इसके लिए भूगर्भ में संचित जल का दोहन करना पड़ रहा है। विराम। MSP पर सबसे ज़्यादा खरीद इन दो राज्यों से होती है, लिहाजा किसान अन्य फसलों की ओर रुख नहीं कर रहा। विराम। पैरा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि हर मनुष्य भीतर से आधा पशु है। विराम। उसके भीतर का छिपा हुआ जानवर कितना प्रगट होता है, यही उस मनुष्य की छवि को निर्मित करता है। विराम। दूसरे का हक लेना, छीनना, झपटना, अकारण आक्रमण करना मनुष्य के भीतर का पशु ही करवाता है। विराम। और ये पशु मंदिर तक मनुष्य के साथ जाता है। विराम। इसीलिए आप देखेंगे कि मंदिर जाने और मंदिर पहुंचने में फर्क होता है। विराम। एक वर्ग मंदिर जाकर सिर्फ मांगता है, तब उसके भीतर का पशु सक्रिय होता है। विराम। और कुछ लोग मंदिर जाकर धन्यवाद देते हैं, तब उसके भीतर का मनुष्य सक्रिय रहता है। विराम। भगवान से जितनी प्रार्थनाएं ऋषि मुनियों ने की है, उसमें मांग कम और आभार अधिक है। विराम। शंकराचार्य कहा करते थे कि जब मनुष्य पर बाहरी शक्तियां हावी हो जाती है तो वो मांगने लगता है, और जब भीतरी शक्तियां सक्रिय रहती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, आभार व्यक्त करता है। विराम। अपने भीतर के पशु को नियंत्रित करना हो तो मांग
कम करना, धन्यवाद ज़्यादा देना, खास तौर पर जब भगवान के सामने मंदिर में मौजूद हो। विराम समाप्त।